हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं और कौन कौन से भाव शुभ हैं, कौन कौन से अशुभ हैं। तो सबसे पहले हम शुभ ग्रह देखते हैं कौन कौन से हैं। शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र, ये शुभ ग्रह हैं। और बुध और चंद्र के साथ कंडीशन अप्लाई है। अगर बुध जिस ग्रह के साथ होगा वो वैसा ही होगा, मतलब पाप ग्रह के साथ होगा तो पापी और शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ। चंद्र अगर शुक्ल पक्ष का है तो शुभ, अगर कृष्ण पक्ष का है तो अशुभ। इसी प्रकार अशुभ ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह भी है, इनको पाप ग्रह भी बोला जाता है। जो सूर्य है वो क्रूर ग्रह है, आता इसी श्रेणी में है, लेकिन इसको क्रूर बोला गया इसको क्योंकि सूर्य को पाप ग्रह नहीं बोल सकते, ना ही अशुभ, क्योंकि जीवन देने वाला है सूर्य, तो इसलिए इसको क्रूर ग्रह बोला गया है। तो इसी तरह कुंडली के अंदर ये जो बीच के चार भाव हैं, पहला, चौथा, सातवां और दसवां, ये केंद्र है, इसे केंद्र बोलते हैं, ये शुभ भाव हैं। इसी प्रकार तीन त्रिकोण हैं, पहला, पांचवा और नौवां। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, 12 भाव हैं। तो ये चार बीच के केंद्र हैं और तीन त्रिकोण हैं, इसको केंद्र भी कहा गया, त्रिकोण भी। तो ये शुभ भाव माने जाते हैं। इनमें 6, 8, 12 को अशुभ माना गया है। 6, 8, 12, इन तीन भावों को बहुत अशुभ भाव माना जाता है। तो इसी प्रकार आगे इन्होंने कुछ भावों को अलग अलग नाम दिए हैं, जो आगे चल के कई तरह के योग बनते हैं इनसे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया त्रिकोण भाव, 1, 5 और 9, ये बहुत ही शुभ भाव होते हैं। और इसी प्रकार केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, ये केंद्र हो गए। आगे आ गया पण फर भाव, 2, 5, 8, 11, जो केंद्र से आगे का भाव है वो, इस केंद्र से आ गया दूसरा, इस केंद्र से आगे है पांचवा, इस केंद्र से आगे आठवां और इस केंद्र से आगे है 11वां। 2, 5, 8, 11, तो इनको बोला गया पन फर भाव। तो ये जीवन में आर्थिक समृद्धि, संतान प्राप्ति, आय, रहस्य, परिवर्तन, लाभ, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। तो जो दूसरा भाव है ये हमारा धन भाव है, तो समृद्धि को दिखलाता है। ये पांचवा संतान का हो गया हमारा, संतान प्राप्ति का। तो इसी प्रकार आ गया आठवां भाव, ये रहस्य का भी है और परिवर्तन का भी है। और इसी प्रकार 11 आ गया जो हमारी इच्छा पूर्ति का भी है और लाभ का भी है। तो ये जीवन में आर्थिक समृद्धि, संतान प्राप्ति, आय, रहस्य, परिवर्तन, लाभ, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। पनफर, इनको बोलते हैं पनफर भाव। ये आगे अगर सभी ग्रह मान लो पनफर में आ जाते हैं तो ये धन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो आगे है अपोक्लिम भाव, 3, 6, 9, 12, इनका नेक्स्ट भाव आ गया। 2 का 3, 5 का 6, 8 का 9, 11 का 12, तो इनको बोला गया ओपिक्लम भाव, तीसरा, छठा, नौवां और 12वां। तो ये भाव मानसिक क्रियाओं, विचार प्रक्रिया और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आपकी मानसिक क्रिया क्या है, ये तीसरा हो गया आपका मेहनत का और साहस का। और छठा भाव हो गया आपका संघर्ष का। संघर्ष कैसे, ये शत्रुओं का भी है भाव, ऋण का भी है और ये रोग का भी है। तो ये संघर्ष को दिखाता है ये भाव। इसी प्रकार आ गया आपका नौवां भाव, ये त्रिकोण में आता है ये भाव ऐसे, धर्म का। और आगे 12वां भाव आ गया व्यय का, हानि का। तो इसमें 3 भाव तो शुभ है, 9 जरूर इसमें शुभ भाव है। तो इन चारों को ओपिक्लम भाव बोला गया है। नेक्स्ट है उपचय भाव। उपचय भाव आ गया 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, ये भाव जीवन में तरक्की और विकास को दर्शाता है। बल्कि ये जो चारों भाव हैं ये आपके तरक्की और विकास को दर्शाते हैं। तीसरा वही आपका आ गया साहस का, छठा आ गया आपका संघर्ष का, 10 नंबर आ गया आपका कर्म का और 11 आ गया आपका लाभ का। तो इन उपचय भाव में अगर सारे ग्रह बैठे हों तो क्या फल मिलता है, ऐसे आगे आगे योग बनते हैं इनके अलग अलग। त्रिक भाव, त्रिक भाव आ गया आपका छठा, आठवां, 12वां, तो ये अशुभ भाव माने जाते हैं तीनों। तो
अगर इन तीनों में इन इन तीनों को अशुभ भाव माना गया है, तो अगर कोई भी ग्रह इन भावों में है तो ये शुभ स्थिति नहीं है, ये यहाँ पे ग्रह ना होना ठीक ही रहता है। तो आगे आ गया आपका षिण तिष डाय भाव 3 6 11, 3 6 11। ये भाव जो है अगर क्रूर ग्रह पाप ग्रह यहाँ पे हैं तो ये कुंडली के लिए बहुत शुभ है। तो यहाँ पर ये आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, बाधा है, उन सब चीज़ों को दूर करते हैं। तो कोई भी अगर क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह इन भावों में है 3 6 11 में, तो वो शुभ फल देने वाला बन जाता है। तो इसमें अगर मान लीजिए 8वें और 12वां दोनों शुभ भाव हैं, ये शुभ भाव नहीं माने गए हैं, बल्कि तीसरा छठे 11वें में कोई भी अशुभ ग्रह हो वो शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर केंद्रों में शुभ ग्रह हैं तो वो शुभ फल देने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार अगर शुभ यहाँ पे हो तो वो उसको ठीक नहीं माना जाता। कुछ चीज़ों में सही होता है, कुछ चीज़ों में सही नहीं होता। जैसे 12वें भाव में अगर गुरु है तो जिन भावों का स्वामी होगा उनके लिए सही नहीं होगा, लेकिन गुरु का यहाँ बैठना ये आपका हानि का, व्यय का और अंत का है, आध्यात्मिका का भी है, मोक्ष का भी है। तो ये आपको मोक्ष की ओर, अध्यात्म की ओर मोड़ देगा। तो ये कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं है। तो इस तरह अलग अलग प्रभाव पड़ता है इनका, किस चीज़ के लिए सही होता है, कुछ चीज़ों के लिए सही नहीं होता। तो मोस्टली ये अलग अलग नाम दिए गए हैं इन भावों को, जिससे अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये आगे चल के योग वगैरह देखे जाते हैं कि केंद्र में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, त्रिकोण में कितने ग्रह आ रहे हैं, पनफर में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, ओपोकलिम में कौन कौन से आ रहे हैं, उपचय में कौन से ग्रह आ रहे हैं, त्रिक भाव में कौन कौन से हैं, शीर्षाय भाव। जैसे त्रिक का नाम लिया है, त्रिक भाव का मतलब है 6 8 12 की बात हो रही है यहाँ पे ना। तो इसी प्रकार उपचय भाव 3 6 10 11 की। तो ये इस प्रकार शुभ और अशुभ ग्रह और भाव कुंडली में देखे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें और नीचे आइकॉन है लाइक का, उसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।